Hello everyone, welcome back to Ilan's tutorial. In today's video, we are going to discuss about question number 11 from exercise 20A, and this is for 9th standard ICSE students. So, let's start the question, and the question is, each of equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height if the base of the triangle is 24 centimeter. Calculate the perimeter and area of the triangle. तो पहले यहाँ पे क्या क्या है देखो, पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है, सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे हम को। ओके, सो देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे है हमारा each of equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height. 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन its height. तो अगर मैं यहाँ पे हाइट ले लूंगी x सेंटीमीटर तो इक्वल साइड्स कितना आ जाएगा x प्लस 4 सेंटीमीटर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Let the height of the triangle be, let the height of the triangle be equals to x centimeter, right? x centimeter. Then क्या दिया है, according to the question base will be, sorry, equal sides will be, according to the question, equal sides are कितना हो जाएगा x प्लस 4 सेंटीमीटर. ओके, सो हियर विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो देखो मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ. तो यहाँ पे देखो ये दिया है ना, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, राइट. मतलब ये दो इसका इक्वल है, ये हो गया. ओके, फिर यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है तो ये हो गया हाइट और ये 90 डिग्री आ गया. तो ये इक्वल साइड्स कितना है हमारा x प्लस 4 एंड x प्लस 4, ठीक है. और ये हाइट कितना है हमारा x है, ठीक है. तो बेस कितना दिया है, बेस इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर. सो इसका नाम दे देते हैं A, B, C एंड C इज D. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दो दो ट्रायंगल मिल चुका है, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं. ये एक ट्रायंगल मिला है हमें और ये एक ट्रायंगल मिला है हमें, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारा ADC और ADB, कोई सा भी ट्रायंगल आप ले सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए ना, x का वैल्यू चाहिए, ठीक है. x का वैल्यू निकालने के बाद ही हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर एंड एरिया मिल पाएगा. तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और देखो यहाँ पे BC क्या है, 24 सेंटीमीटर है, तो DC कितना हो जाएगा, DC कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री है. ओके, 90 डिग्री है तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12. तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ओके,
अभी क्या करना है हमें, अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल्स टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जो कि कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं साइड चेंज करती तो ये नेगेटिव होता, तभी क्या होता, ये जीरो हो जाता। तो इसलिए मैं यहाँ पे ही कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, फिर आते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या है, 8x इक्वल्स टू 144 माइनस 16, ओके, which is equals to, this will be 8, then 3 minus 1 is 2, then 1. So x equals to 128 divided by 8, 16 8 जा 128, तो ये कितना आ गया हमारा, x आ गया 16 सेंटीमीटर। ओके, अगर x आ गया 16 सेंटीमीटर तो इक्वल साइड्स कितना हो जाएगा, इक्वल साइड्स क्या था, तो इक्वल साइड्स इक्वल्स टू x प्लस 4 था, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, राइट। तो इक्वल साइड्स आ गया हमारा। थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे निकल गया हमारा क्या, ये 24 सेंटीमीटर है और ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर और ये भी आ गया 20 सेंटीमीटर, राइट। और ये है हमारा 16 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं इजीली। तो पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर इक्वल्स टू, वी नो पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स AB plus AC plus BC, which is equals to 20 plus 20 plus ये कितना है 24। ओके, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 प्लस 20 इज 40, 40 देन 40 और ये कितना है 24 है, which will be 64। okay, so this will be 64 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब आएंगे हम एरिया पे। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे दो मेथड से हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक है ये जो ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, राइट। तो एरिया ऑफ ए बी डी कितना हो जाएगा, पहले वो कर लेते हैं। हाफ बी एच हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ है और b कितना है, यहाँ पे b इज 12 एंड h इज 16, सो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, तो 12 इंटू 8 इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक का एरिया आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो दूसरा का कितना होगा, दूसरा का भी वही सेम हो जाएगा 96, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ओके, सो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस ये भी हो जाएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो दोनों का कितना आ जाएगा 12, 6 plus 6 is 12, 12, 2, then 1, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देने से भी हो जाएगा, बट द फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालने का कौन सा फॉर्मूला है। अगर आप लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे वो
फॉर्मूला यूज करके। तो फॉर्मूला क्या था बेसिकली, मैं पहले वो बता देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, एरिया इक्वल्स टू 1/4b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b², राइट। ये था फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला था ये, आइसोस्केल ट्रायंगल का, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी है, याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जैसे हम ये वाला जो निकाले हैं उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। मतलब दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो तो फिर कितना हो जाएगा, वही सेम आ जाएगा, ठीक है, जहां हमारा आया 96 प्लस 96 विच इज इक्वल्स टू 192। ओके, सो सी, अगर यहाँ पे आप आइसोस्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम दिया है ना ए बी सी, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a², दैट मीन्स a क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर विच इज 572, 572 इंटू 4 करना पड़ेगा। फिर ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये जब निकलेगा वहां पे आपका एक पॉइंट वाला नंबर आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, जो कि आंसर नहीं हो पाएगा। सो फॉर दिस रीजन यू हैव टू चेंज द नेम, लाइक this will be A, B and C, ठीक है। अगर A ये हो गया तो A आपका आ जाएगा, देखो अगर मैं चेंज करके करती हूँ, ठीक है, A B C, नाम चेंज करके करती हूँ, ये नाम भी बहुत मैटर करता है क्वेश्चन में, राइट। तो देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो हियर यू हैव टू टेक A each 20 सेंटीमीटर एंड B इज 24 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो ये एक फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, इसका आंसर 192 नहीं आएगा, ठीक है। सो फॉर दैट ओनली you have to take A equals to 20 centimeter and B equals to 24 centimeter, okay। so see, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/4, B कितना है हमारा 24 इंटू होल स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू a², a कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर विच इज 400 माइनस b कितना है 24 है, 24 कितना हो जाएगा 576, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, ये 6, देन 6 इंटू होल स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस 576, ओके, 1600 माइनस 576। अब इसको माइनस करना है, कितना होगा देख लेते हैं। तो इक्वल्स टू 6 इंटू, ओके, 6 इंटू ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 देन 2 देन 0 देन 1, 1024, ओके। तो 1024 हो गया, 1024 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो 6 इंटू 1024 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे 2, तो 2 2 छोड़ के 10 हो गया तो 3 3, ओके। सो ये हो गया 32, दैट मीन्स 32 इंटू 6, ओके, 32 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 इज 19, तो 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये भी वही सेम हो गया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी वही था और यहाँ पे भी वही सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो हम ट्रायंगल ड्रॉ किए थे अकॉर्डिंग टू दैट ट्रायंगल, तो ए बी का ना साइड्स हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे की थी, देखो साइड चेंज नहीं, मतलब यहाँ पे जो हम किए थे ए बी सी, ठीक है ना, ये ए बी सी जो था इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे a होता तो ये 24 आता, a का वैल्यू 24 आता, तो अगर हम a 24 पुट करते तो ये क्या होता, ये एक फ्रैक्शन में आता, ठीक है ना। तो हमें a 20 चाहिए एंड b 24, okay. तो for that only you have to take here a b एंड सी, इस तरह से नाम देना होगा हमें, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप एक फिगर ड्रॉ करते हो, फिर उसका एरिया पेरीमीटर कुछ भी निकालते हो, एरिया स्पेसिफिकली निकालते हो, तो उसका जो नाम होता है ना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस किए हैं अभी तक। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो पहले क्वेश्चन ये था एक आइसोस्केल ट्रायंगल का जो इक्वल साइड्स है, वो क्या दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द हाइट। अगर हाइट को हम x लिए हैं तो साइड्स कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, पेरीमीटर एरिया निकालना होता है। तो एरिया एंड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर x का वैल्यू निकल गया तो हमें इजी हो जाएगा पेरीमीटर एंड एरिया निकालने में, ठीक है। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम we got the value of x which is 16 सेंटीमीटर, ओके। जो आ गया 16 सेंटीमीटर। तो इक्वल साइड्स कितना हो गया हमारा 20 20, और ये हो गया हमारा 16, ओके। और बेस दिया हुआ था पहले से ही 24, तो पेरीमीटर तो निकल गया। पेरीमीटर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर, 20 प्लस 20 प्लस 24, ओके, आ गया 64। फिर एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज, यहाँ पे हमें दो दो ट्रायंगल मिल चुका था, ठीक है। ये एक ट्रायंगल था और ये एक ट्रायंगल था, राइट। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें ये पूरा ABC का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वही किए हैं, फर्स्ट मेथड हमारा वही था। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बी इंटू एच। तो हाफ बी हो गया 12 इंटू 8, इस तरह से आया है, ठीक है ना। ये 24 सेंटीमीटर था बेस, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू 16, तो इसका आंसर आ गया 96। तो 96 प्लस 96 इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ये एक मेथड हुआ। फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड में हम आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया जो फॉर्मूला था वो पुट करके निकाले हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, a इक्वल्स टू 1/4b इंटू होल स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम निकालें तो वही सेम आ गया हमारा 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस यहाँ पे चेंजेस हुआ है a एंड b का, आपको नाम देना पड़ेगा। ये इस तरह से अगर ट्रायंगल हुआ तो आपको इस तरह से नाम देना पड़ेगा a b और ये हो जाएगा c। तो b हो गया 24, a हो गया 20, ठीक है। अगर आप a इक्वल्स टू 20 लोगे तो ही आंसर आएगा 192, ओके। अगर आप b को 20, a को 24 ले लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह आएगा जो कि थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आंसर निकालने में, ठीक है। तो इसका ये स्क्वायर रूट ऑफ ये सब हटाने के बाद 43.6 आता ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता 43.6 इंटू 1/4 इंटू 20 होता, ठीक है ना। फिर 5 ये नहीं हो पाता, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए so for that only you have to okay, so for that only you have to take a equals to 20 centimeter and b equals to 24 centimeter, okay. So this is all about question number 11. Now coming to the next.